वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल reactions. Many type of chemical reactions are there. We discuss here one by one with many examples. The first type of chemical reaction is the combination reaction. Combination reaction. Name से पता चलता है combination, that means the combine करना. When we combine two or more elements or compounds or elemental compounds together and form a single compound. यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि जब हम एक या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को कंबाइन करते हैं तो आफ्टर कॉम्बिनेशन हमें वन एंड ओनली वन प्रोडक्ट मिलता है, तो वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी आपको यदि काफी सारे रिएक्शन दी जाए और उसमें से आपको डिस्टिंग्विश करने को कहा जाए कि कौन सी किस टाइप की रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी आपके पास प्रोडक्ट ओनली वन मिलेगा और रिएक्टेंट आपके पास मोर देन वन होंगे। ये सिंपल सी इसकी पहचान है कि मोर देन वन रिएक्टेंट है और वन एंड ओनली वन प्रोडक्ट है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे आप इस तरह से बोल सकते हैं कि x प्लस वाई और प्रोडक्ट आपको मिल रहा है एक्स वाई, यानी मोर देन वन रिएक्टेंट है आपके पास और प्रोडक्ट आपके पास ओनली वन मिलता है। यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को डिफाइन करें तो हम इसको थ्री कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो इस बात पर डिपेंड करते हैं आपके एक्स और वाई क्या है, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हैं। तो उसके बेसिस पे हमने थ्री कैटेगरी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की क्लासिफाई की हुई है। पहली कैटेगरी की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी आपके पास एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन किया जाएगा और एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से आपके पास वन कंपाउंड मिलेगा। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। ये तो आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है और आपके पास वाटर मिलता है जो एक कंपाउंड है, यानी मोर देन वन एलिमेंट है और एक सिंगल कंपाउंड आपके पास मिल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है। कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ भी हाइड्रोजन एलिमेंट है। आफ्टर द रिएक्शन आपको अमोनिया एक प्रोडक्ट मिल रहा है। आप और बता सकते हैं Mg प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन एलिमेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास कंपाउंड मिल रहा है। और भी बहुत सारे रिएक्शंस आप कर सकते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस क्या बता रही है आपको, मोर देन वन एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर एंड अ सिंगल प्रोडक्ट यू हैव टू फॉर्म, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। ये आपने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन में सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात की है, अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स यानी आप मोर देन वन कंपाउंड लेंगे और आफ्टर द रिएक्शन आपको एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ आप ले सकते हो CaO plus CO2 gives CaCO3, CaO plus H2O, CaOH twice। यानी यहाँ आप देख रहे हो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। आफ्टर द रिएक्शन आपके पास एक सिंगल कंपाउंड मिला है। यहाँ पर भी कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है और आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अनदर कंपाउंड मिल रहा है। बार बार बोलूंगी, यहाँ देखने वाली बात ये है कि आपको जो प्रोडक्ट मिलता है ये प्रोडक्ट वन एंड ओनली वन होगा और रिएक्टेंट आपके पास मोर देन वन होंगे, जिसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो इन रिएक्शंस में आप देख रहे हैं कि आपके पास मोर देन वन
कंपाउंड है और आपके पास एक सिंगल कंपाउंड मिल रहा है। कुछ और रिएक्शन देख सकते हैं, सपोज NH3 प्लस HCl फॉर्म NH4Cl। ये सारी रिएक्शंस आपको बता रही है कि मोर देन वन कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर एंड अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स। क्लियर है? थर्ड कैटेगरी की तरफ आते हैं। पिछली वाली में आपने देखा जब आपने सिर्फ एलिमेंट्स को कंबाइन किया और प्रोडक्ट मिला, यहाँ आपने कंपाउंड्स को कंबाइन किया और प्रोडक्ट मिला। अब आप थर्ड कैटेगरी लेते हैं जिसमें आप एलिमेंट एंड कंपाउंड दोनों को कंबाइन करेंगे और आपके पास एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी अब आपके पास आपके रिएक्टेंट में एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी। एग्जांपल देखिए, CO2 प्लस O2। CO2 प्लस O2 क्या बनेगा? यहाँ आप ले लें CO प्लस O2 फॉर्म कर दें CO2। रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए आप। कितने यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो एटलीस्ट आप यहाँ 2 करेंगे तो कार्बन 2 हो जाएगा। तो CO एक कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड एक एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, आपके पास एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एक और रिएक्शन आप देख सकते हैं, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 3 है, तो एटलीस्ट यहाँ आपको 2 करना पड़ेगा। यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, आपकी रिएक्शन बैलेंस। तो ये आपने 3 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखे। पहला आपने देखा एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, फिर आपने देखा एलिमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, एंड थर्ड वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? आपके पास मोर देन वन रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट आपके पास ओनली वन होगा। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, यानी X प्लस वाई गिव्स XY की टर्म में जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ये आपकी फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, नेक्स्ट, दैट इज अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है सेकंड टाइप की? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन दैट मीन्स कंबाइन करना, तो डिकम्पोजिशन यानी ब्रेक डाउन करना। तो सेकंड टाइप की रिएक्शन है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। In this reaction, you have only one reactant, and after the reaction, more than one product are formed. That means combination का opposite combination में आपके पास more than one reactant होते हैं और एक product मिलता है। यहाँ पर आपके पास एक reactant होगा और more than one आपके पास products मिलेंगे। तो अब जब किसी भी एक कंपाउंड को आपको ब्रेक करना है, डिकम्पोजिशन यानी ब्रेक डाउन, जब भी एक कंपाउंड आपका ब्रेक डाउन होगा तो उसे ब्रेक करने के लिए आपको कुछ एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये एनर्जी डिफरेंट वे में हो सकती है, मे बी कि आप उसे हीट कर दें जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, मे बी कि आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसका डिकम्पोजिशन करें तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। नेक्स्ट हम उसको लाइट में रख सकते हैं, लाइट दैट मीन्स द सनलाइट। यदि सनलाइट के थ्रू उसमें डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। किसी भी तरह से यदि हमें डिकम्पोजिशन करना है तो हमें किसी वे में उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये 3 टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। फर्स्ट रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन दैट मीन्स आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, थ्रू हीट द सब्सटेंस इज डिकम्पोज, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, you have CaCO3,
इसको आप हीट कर रहे हैं, जो ट्रायंगल का सिंबल है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो CaCO3 को हीट किया जा रहा है। आफ्टर हीटिंग इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की फॉर्म में मिलेगा। तो रिएक्शन को मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए हम, या मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इस तरह से सिंबल्स कुछ यूज करते हैं। गैस को अप एरो से शो किया जाता है। तो यहाँ आप CaCO3 को हीट कर रहे हैं, तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ये आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड लिख सकते हैं आप NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे जब हीट किया जाएगा तो ये बनाएगा Na2CO3 H2O एंड CO। आप रिएक्शन को बैलेंस कर लें। यहाँ 2 सोडियम दिख रहे हैं, यहाँ आप 2 कर दें, 2 हाइड्रोजन वाटर हो गया, 2 का ये आपकी बैलेंस हो गई। ये आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और एग्जांपल आप देख लें, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, इसे आपने हीट किया, ये बनाएगा लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड NO2। आप इस रिएक्शन को बैलेंस करें, लेड 1 नाइट्रोजन 2, तो आप यहाँ नाइट्रोजन को 2 कर दें। ऑक्सीजन देखें कितने हो रहे हैं, 3 2 6 इन द रिएक्शन। प्रोडक्ट में कितना है, 1 एंड 2 3 एंड 4 7, जबकि यहाँ 6 है। तो यहाँ आपको एटलीस्ट कितना करना पड़ेगा, डबल। तो यह आपके पास Pb भी हो जाएगा डबल। नाइट्रोजन कितना हो गया, 4, तो ये होगा नाइट्रोजन 4। अब आप देखिए, लेड 2 नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना हो गया है, 3 2 6 2 12, यहाँ कितना है 2 + 2 4 एंड 8 12। तो ये इस तरह से आपकी बैलेंस भी होगी ये रिएक्शन। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम रिएक्शंस करें वो सारी हम हैंड टू हैंड बैलेंस भी करते जाए। बैलेंसिंग मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में आपको बताया है, यदि आप और देखना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। हम और हैंड टू हैंड बैलेंसिंग करते जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ सभी रिएक्शन में आप देख रहे हो कि मैंने एरो पेपर ट्राइंगल बनाया है। एरो पेपर ट्राइंगल बनाया, दैट मीन्स यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इनको हीट प्रोवाइड की जा रही है। हीट के थ्रू आप एक रिएक्टेंट को मोर देन 1 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो ये आपकी होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सेकंड आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी अब आपके पास जो सब्सटेंस है, जो रिएक्टेंट है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर वो रिएक्टेंट आपका मोर देन 1 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल, यदि आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते, वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ऑन दैट केस वाटर कन्वर्ट इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग गैस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसे आप बैलेंस कर लें, ऑक्सीजन 2 आएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। वाटर कन्वर्ट इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सब्सटेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। कुछ और देख सकते हो आप, जैसे NaCl का भी डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किया जाता है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन है। NaCl डिकम्पोज होगा तो ये NaCl2 बनाएगा। Cl2 बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, तो ये डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं रिएक्टेंट यहाँ पर एक है और आपके पास प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है, यानी एक रिएक्टेंट आपका डिकम्पोज होकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं
डिकम्पोजिशन, और थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है इसलिए हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप का डिकम्पोजिशन होता है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल में हम सनलाइट की प्रेजेंसी में किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो दैट मीन्स लाइट, लाइट यानी सनलाइट। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर सॉल्ट यानी सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन किया जाए, इनको यदि सनलाइट में रख दिया जाए तो ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग सब्सटेंस सिल्वर और क्लोराइड में डिकम्पोज हो जाता है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा दें। इसी तरह से सिल्वर का सॉल्ट ब्रोमाइड भी है, वो भी सनलाइट में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये भी बना लेगा आपके पास सिल्वर एंड ब्रोमीन। सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड ब्लैक एंड व्हाइट फोटो फिल्म में यूज किया जाता है। जो कैमरेज की फिल्म होती है उसमें यूज किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि उसे सनलाइट में ना रखा जाए, क्योंकि यदि सनलाइट में रखेंगे तो जो उसके ऊपर कोटिंग है सिल्वर सॉल्ट की, वो कोटिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी, दैट मीन्स वो फिल्म बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखी। 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपने स्टडी की यहाँ पर। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। क्लियर है? ये 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ ली। पहली आपने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड आपने पढ़ी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? थर्ड टाइप की रिएक्शंस पर हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप की रिएक्शंस आएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction. Third type reaction is displacement reaction. Displacement reaction. Displacement reaction को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहले आती है आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब क्या होता है? एक को हटाकर दूसरे को उसकी प्लेस पर रखना। तो यहाँ जो हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आप मेटल के केस में भी कर सकते हैं, नॉन मेटल के केस में भी कर सकते हैं। पहली बात हम कर रहे हैं मेटल, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर मेटल। तो यहाँ पर मेटल के केस में क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करने का की कैपेबिलिटी रखती है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं Fe प्लस CuSO4, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपेयर में, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बना लेगा आपके पास FeSO4 एंड कॉपर। इसने क्या किया? ये Fe ने इस कॉपर को डिस्प्लेस किया और ये बन गया FeSO4 और यहाँ से कॉपर आपका वापस निकल। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो X प्लस AB, तो ये बनाएगा XB और A आपका सेपरेट हो जाएगा। तो ये हो गया X आपका आयरन, AB क्या है? कॉपर सल्फेट। यहाँ XB बना आयरन सल्फेट और कॉपर आपका बाहर निकल गया। तो ये क्या बता रहे हैं? आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी एक एलिमेंट ने एक दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, तो ये आपका है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ और रिएक्शन आप देखें, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, Cu प्लस AgNO3, आपके पास क्या मिलेगा? CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। कॉपर सिल्वर से हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर ने सिल्वर को सेपरेट कर दिया और कॉपर ने सिल्वर की प्लेस ले ली।
तो ये बन गया आपके पास कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर। रिएक्शन को बैलेंस करने NO3 आपको 2 दिख रहा है तो यहाँ 2 लगा दीजिए और सिल्वर यहाँ पर 2 कर दीजिए। ये आपके पास हो जाएगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से आप नॉन मेटल के लिए भी कर सकते हैं। नॉन मेटल में भी क्या होगा, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्यूशन में से सेपरेट करें। यहाँ भी आप नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल लिख दें। फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल में आप ले लें सपोज NaPr प्लस क्लोरीन। यहाँ एक ये नॉन मेटल है, ये एक नॉन मेटल का सॉल्यूशन है। यदि ये जो आपने सिंगल मेटल लिए नॉन मेटल ली हुई है, यदि ये नॉन मेटल सॉल्यूशन में प्रेजेंट नॉन मेटल से हाईली रिएक्टिव हुई तो ये इसमें से इसको रिप्लेस करने का काम करेगी। यानी क्लोरीन ब्रोमीन से हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव होती है तो ये ब्रोमीन को यहाँ से रिप्लेस कर देगी। रिप्लेस कर देगी तो ये क्या बना लेगी NaCl और यहाँ से ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। बैलेंस कर लें आप इसको, ये हो जाएगा। इसी तरह से आप देखें Ki प्लस Cl2, क्लोरीन आयोडीन से भी हाईली रिएक्टिव होती है तो यहाँ से आयोडीन को भी रिप्लेस कर देगी। ये फॉर्म करेगा KCl प्लस I2। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगाएंगे, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या किया है, नॉन मेटल को रिप्लेस करती है। ध्यान देने वाली बात है, मेटल को रिप्लेस करती है, नॉन मेटल को रिप्लेस करती है। और जो भी हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा। ठीक है, थर्ड टाइप की रिएक्शन आती है इसमें हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट। सारी ही मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं, कुछ हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है। तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कौन करेगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी वो हाइड्रोजन का रिप्लेस करेगा। तो यहाँ आपकी आएगी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सॉल्यूशन। तो जैसे आप करें Zn प्लस H2SO4 तो ये क्या होगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट होगी, इसलिए हमने उसको अप एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसी तरह से आप बता सकते हो Zn प्लस CH3COOH, ये भी एक एसिड है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो ये क्या बना लेगा आपका CH3COO होल ट्वाइस Zn प्लस H2, ये होता है जिंक एसीटेट और हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। इस तरह से ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मेटल को डिस्प्लेस करती है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करती है और मेटल हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकती है। तो इस तरह से ये सारी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपके पास, when two compounds are combined together। जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में है उसमें आपने एक एलिमेंट लिया हुआ है, एक कंपाउंड लिया हुआ है और फिर आपका डिस्प्लेसमेंट वहां पर हो रहा है। लेकिन जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ आपके पास 2 कंपाउंड्स हैं और उन 2 कंपाउंड्स के आयंस एक्सचेंज होते हैं। यदि इस तरह से है XY प्लस AB तो ये आपको मिलेगा XB प्लस AY। एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, इनके आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। Y की प्लेस पर B आ गया है और B की प्लेस पर
Y आ गया है। तो इस तरह से दोनों ही कंपाउंड के आयंस एक्सचेंज होते हैं। आयंस का एक्सचेंज होना आपका कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हम एग्जांपल देख लेते हैं। NaCl प्लस AgNO3। NaCl आपकी XY की फॉर्म में है, AgNO3 आपके AB की फॉर्म में है। आप इनके आयंस एक्सचेंज कर, यानी आप Cl और NO3 को एक्सचेंज कर दें। NO3 को आप इधर ले आए, Cl को इधर ले जाएं, तो आपके पास क्या बनेगा? NaNO3 सोडियम नाइट्राइड और सिल्वर क्लोराइड आयंस आपने एक्सचेंज कर दिए। आप कुछ और देख सकते हो, BaCl2 प्लस Na2SO4 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। यहाँ पर भी आप क्लोरीन और सल्फेट को एक्सचेंज कर दें, तो इसको इधर ले आए, आपके पास बन जाएगा BaSO4। ये सल्फेट क्लोरीन की प्लेस पर आ गया, तो ये बन गया BaSO4 और Cl को इधर ले जाएं, तो ये आपके पास बन जाएगा NaCl। कभी भी Na2Cl2 नहीं होता। आप कहेंगे Na2 है यहाँ और यहाँ से Cl2 आ रहा है तो Na2Cl2 बना। Na2Cl2 कोई कंपाउंड नहीं होता है। Na और Cl के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? NaCl। और बैलेंस करना आपको आता ही है, यहाँ 2Na2Cl है तो आप यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये 2NaCl हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी हुई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिसमें टू कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, दोनों के आयंस एक्सचेंज होते हैं और आपके पास टू न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आती है आपकी फिफ्थ टाइप की रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड एंड बेस रिएक्ट। जब एक एसिड एक बेस से रिएक्ट होता है, उस केस में आपके पास सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो acid and base react together and salt and water is formed. This reaction is called the neutralization reaction. कोई भी acid कोई भी base हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम। Acid suppose HCl, base सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा आपके पास? सॉल्ट एंड वाटर। एसिड का H और बेस का OH ले लीजिए, आपके पास बन जाएगा H2O और रिमेनिंग को आप ऐड कर दीजिए, Na एंड Cl, तो ये हो जाएगा NaCl। एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। अनदर एग्जांपल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, H and OH combine form water and K and SO4, तो ये क्या बनाएगा? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। रिएक्शन को बैलेंस कर दें आप, 2 के लिए यहाँ 2 लगाएं, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगाएं। ये हो गया आपका एसिड एंड बेस कंबाइन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पे आते हैं हम, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन यानी जब आप रिएक्शन कर रहे हैं, आफ्टर द रिएक्शन जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उस प्रोडक्ट में आपके पास सॉलिड सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन हो रहा है। जो आपके पास लिक्विड मिल रहा है, उस लिक्विड में सॉलिड नीचे सेटल डाउन हो रहा है, वो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है। तो ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड आपको मिलेगा, उसे ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, शॉर्ट में जिसे पीपीटी कहा जाता है। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, PbNO3 लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस सॉल्यूशन है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो आपके पास बनता है PbI2 पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड एंड KNO3 बनाएगा
पोटेशियम नाइट्रेट। रिएक्शन को बैलेंस कर दें, नाइट्रेट 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, पोटेशियम 2 आ जाएगा। जो आपका लेड नाइट्रेट बना है ये येलो कलर का पीपीटी है, ये येलो पीपीटी फॉर्म हो रहा है यानी ये नीचे सेटल हो रहा है, जिसे हम डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लेड आयोडाइड सॉल्युबल नहीं होगा, ये टेस्ट ट्यूब में जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है वहां पर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इस तरह से हमने काफी सारी टाइप ऑफ रिएक्शन इस वीडियो में डिस्कस करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।